हे भोले बाबा, बार बार आपसे एक कोई प्रार्थना है, चाहे जो कुछ हो जाए, हमेशा उनकी रक्षा करना जो हमसे प्रेम करते हैं। जय भोले बाबा। तुम प्लीज उसे पकड़ के रहो, मैं तुम्हारे लिए हेल्प लेकर आती हूँ। प्लीज प्लीज पकड़ो उसे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तुमसे अलग होकर मुझे लगा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। ऐसे कैसे हम अलग होंगे? हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। ए पियो, यहाँ। अरे आ जा, डर मत। गजब। हमारा गुड्डू तुझे पसंद करता है, शादी रचाना चाहता है, और तूने क्या किया उसके साथ? जेल में डलवा दिया। अब चुपचाप एक अच्छी लड़की बनकर हमारे साथ चलो। दरोगा जी को ये बताना कि दबाव में आकर तुमने एफआईआर लिखवाया था। बस तुम और गुड्डू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम शिकायत वापस ले लो। नहीं, माँ, हमारी पीहू ऐसा कुछ नहीं करेगी। माँ, आप हमारी बात सुनिए, आप अंदर चलिए, हम समझाते हैं ना इनको। हमारा गुड्डू सही कह रहा था। सबसे बड़ा प्यार का दुश्मन है सासू माँ, राह का रोड़ा। अरे अगर ये जाना चाहती है, जाने दो ना। चल लड़की। ये क्या कर रही है? छोड़िए हमारी बेटी का हाथ। माँ, आप हमारी बात सुनिए, हम आपको समझाते हैं। माँ, हम आपको समझाते हैं। नहीं सुन, तू चल अंदर। मेरी बात सुनिए, चल अंदर, हमारे साथ तू चल अंदर।
बचा है तुम्हारे पास। हमरा गुड्डू ही अब तुम्हारा सब कुछ है। तो जा लाकअप से निकालना, बन जा उसकी दुल्हनिया। अच्छा क्या हुआ? क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? कोई बुरा सपना देखा क्या? 4 बज गए हैं। लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच हो जाता है। नहीं माँ, हम कभी नहीं चाहते कि ये सपना सच हो, कभी भी नहीं। माँ, एक रिक्वेस्ट करे तुमसे, जब तक वो गुड्डू और मीरा का मामला ठंडा नहीं पड़ जाता ना, तुम घर से बाहर नहीं जाना प्लीज माँ। हम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, इतनी सी बात मान लीजिए हमारी। हाँ हमारी अम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो ये सुबह सुबह का गहरा नींद टूटा है, ये वापस आने वाला है नहीं। तो तू एक काम कर, हमें एक अच्छी सी लोरी सुना दे और सुला दे। माँ को लेकर बहुत जल्द यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, वरना सिर्फ पछतावा हाथ लगेगा। नहीं नहीं, क्या कर रही है प्यू? तुम सो नहीं सकती। अगर हम सो गए तो माँ पता नहीं बाहर चली। नहीं 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 नहीं, सो नहीं सकती। चाहे जो कुछ हो जाए माँ, हम आपको अपने आप से कभी दूर नहीं होने देंगे, कभी नहीं। अब ये किस मिरेकल से मेरे शूज इतने छोटे हो गए? ये हैं आपके। ये आपके पास कैसे? चोरी किया था, पार्ट टाइम जॉब है मेरा। तुम यूनिवर्स क्या इशारा कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चलिए जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए सब लोग, निकलना है तुरंत। आराम से। नींद बहुत गहरी आ गई थी,
सोते ही रह गए हम इतनी देर। तुमने हमको जगाया क्यों नहीं? वो मुझे तुम्हारा सोने का तरीका बहुत अच्छा लगा, कैसे मासूम बच्चे की तरह सो रहे थे तुम। चलो हमें निकलना है। एक सेकंड रुको। हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि किसी से ऐसे मुलाकात होगी, और वो भी एक अजीबोगरीब लड़की से। और अब उस अजीबोगरीब किस्मत कनेक्शन की कहानियां सुने बिना हम जिएंगे कैसे? जबकि अभी तक एक दूसरे का नाम भी नहीं पता है। हमारा नाम अभी भी एक हुक है, मेरे मन में फंसा हुआ हुक मुझे किसी और ओर खींच रहा है। तुम एक कैसी बात कर रही हो? या हम दोनों के बीच इस ब्यूटीफुल मोमेंट को देख रहे हैं और तुम उनकी नेगेटिव बातें कर रही हो। लेकिन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। मैं ये नेगेटिव साइंस ढूंढने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बीच ना किस्मत का कोई कनेक्शन है। मैं नहीं चाहती कि वो टूटे, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये हार्ट ब्रेक ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम मौसम नहीं कि बदल जाएंगे। हम जब वादा करते हैं तो पूरी लाइफ के लिए करते हैं। ठीक है, तो फिर साबित करो कि हमारे बीच ये सब जो मैजिकल मोमेंट्स हैं ये सब रियल है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ प्यार की तलाश में बिता दी, ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो। ठीक है, हम तुम्हारे लिए साबित कर देंगे। बताओ क्या चैलेंज है? तुम्हें ठीक 24 घंटे बाद मुझे ये सब मोमेंट्स, ये सब इमोशन जो हम यहाँ फील कर रहे हैं, फील कराना होगा। हिल सनसेट पॉइंट, कल शाम सूरज डूबने से पहले वहां आ जाना। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं समझूंगी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। ओके, अगर इस टेस्ट में पास होने के बाद तुमको यकीन होगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो चलो ये टेस्ट भी दे देते हैं। रुको, प्लीज मुझे छोड़कर मत जा। हम तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि वापस लौट के आने के लिए जा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम पहली बार मिले थे, तुम्हारे लहराते हुए दुपट्टे के साथ। ठीक है, इस बार मैं भी रेड ड्रेस पहन कर आऊंगी, और इस बार हाथ में पूजा के फूल नहीं, हमारे प्यार के फूल होंगे।
लाल गुलाब। हे भोलेनाथ, लाइफ में आज फिर आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि हमको हमारा प्यार मिले। माँ, 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 तो पीहू का रस्टिकेशन कैंसिल करवाने का झूठा अर्जेंसी बताकर इतनी सुबह सुबह इस मीरा के ऑर्डर पे आपने हमें यहाँ बुलाया था। इतना नाटक का है कर रही हो बे? तुम्हें तो पता ही है कि हमरे ऑर्डर के बिना जहानाबाद में एक पत्ता नहीं हिलता, और ये जानते हुए भी तुम हमरे ऑर्डर के खिलाफ गई। गजब हिम्मत है। माँ, ए लड़की, फोन सीधा पकड़। देख रही है हमरे सामने तेरी माँ कैसी फड़फड़ा रही है? माँ को चिंता दिखना चाहती है तो हमरे साथ एक सौदा करना होगा। हमरे गुड्डू के खिलाफ FIR लिखवाया था ना तूने, वापस ले ले और उसके बदले में अपनी माँ को वापस ले जा। डर मत। सौदे में मीरा भोजपुरिया बिल्कुल बेईमानी नहीं करती, लेकिन अगर तूने 1 मिनट के लिए भी बेईमानी करने की कोशिश भी की तो गोली मार देंगे। इस महान समाज सुधारक। नहीं 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 नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हम अपनी माँ की जान के लिए, अपनी जिंदगी का सौदा करने के लिए भी तैयार हैं। नहीं भी हो, इस बंदर घुड़की से डर मत। हमारे साथ कानून पुलिस दोनों है। और फिर SDM ईशान चौधरी भी तो जल्द आने वाले हैं यहाँ। अगर इसने हमारा जान ले भी लिया तो ये खुद भी फांसी से नहीं बच पाएगी। तुम्हारी तरह हम भी माँ हैं। तुम अपनी बेटी के लिए जान दे सकती हो ना, तो तुमको मार के हमारे बेटे के लिए हम फांसी चढ़ जाएंगे। प्लीज हमारी माँ के साथ कुछ मत कीजिए, प्लीज प्लीज। हेलो, हम क्या करें? माँ, क्या माँ? सारी चीजें अच्छे से चेक कर लो, जाओ। अरे सर गुड्डू को छोड़ दीजिए। हम जो कंप्लेन लिखाई थी ना कल, हम वापस लेते हैं। उसको छोड़ दीजिए प्लीज। कमाल करते हैं मैडम, कल चिल्ला चिल्ला कर पूरा थाना सर पे उठा लिया था, SDM तक का सोर्स लगा दिया था, और आज छुड़ाने चली आई। सर गलती हो गई सर हमसे, अब छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए ना सर, इसकी शक्ल वापस आ गया, इसको अकल। हाँ, आ गया है अब हमको अकल, और सब समझ गए हैं अब हम। सर कल हम झूठ बोले थे, का है ना, हमरा और इसका लड़ाई हो गया था, लेकिन अब हम सब समझ गए सर, हमारा गलती था। आप प्लीज इसको छोड़ दीजिए। देखा सर, बोला था ना, मामला पर्सनल है। हमारी दुल्हनिया का प्यार बहुत निर्मल है। देखिए मैडम, ये जो आपके पर्सनल झगड़े हैं ना, ये आपस में सुलझा लिया कीजिए,
अब छोटे मोटे झगड़े के लिए हमारे और आपके एसडीएम तक मत पहुंच जाइएगा। क्या समझे? हवलदार, गुड्डू को छोड़ने की तैयारी करो। वत्स, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। हरिओम। कपिला, कह दो इससे कि हम झूठ बोलने वालों से बात नहीं करते। माँ, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हमने ये गलती इसलिए किया क्योंकि आप टेंशन में आ जाती है छोटी छोटी बातों से। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने जैसा कहे थे हमने वैसा कर दिया। आप प्लीज हमारी माँ को छोड़ दीजिए प्लीज। समझदार लड़की, लेकिन अब दुर्भाग्य की बात यह है कि तुम्हारी माँ हमारे पास नहीं है। अब आपके पास नहीं है मतलब? कहाँ है फिर हमारी माँ? एक चीज चाहते हैं। जो तुम बोलोगी ठीक वैसा ही होगा। एसडीएम ईशान चौधरी सबसे ढोंगी मनुष्य। कह देना अपने एसडीएम साहब को कि काम के पहले दिन छुट्टी लेने से ना क्या होता है। हमने कोई छुट्टी नहीं ली है। एसडीएम ईशान चौधरी 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहता है। तो नैना मिलाएगी 2 रात 9 बजे दंगल टीवी पर।